हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 25 स्पाइसी रीडल्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 199। चैप्टर 25 स्पाइसी रीडल्स। स्पाइसी क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, स्पाइसी है बहुत मसालेदार, रीडल्स मसाले। तो इसमें इस चैप्टर में हम कुछ मसालों के बारे में, जैसे मिर्ची, टर्मरिक, हल्दी, गार्लिक, जैसे ये दिखा रखे हैं, जिंजर दिखा रखा है, इस तरह के मसालों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे फूड को क्या बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। तो फर्स्ट है, आई कैन बी पाउडर फाइन, कि मेरा जो पाउडर है बहुत बढ़िया होता है अगर इसको पाउडर किया जाए, ग्राइंड किया जाए। उसके बाद टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी, जिससे क्या हो जाता है, फूड गरम, हॉट मीन्स गरम, एंड स्पाइसी मसालेदार बन जाता है, बहुत चरचरा बन जाता है। इफ़ टू मच ऑफ मी, अगर इसकी क्वांटिटी यानी कि जो मसाला है वो अपने आप में कह रहा है कि अगर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, एडिड हो जाए, आई मेक यू गैप्स शी। तो किस तरह की आवाज़ आती है? शी की। मतलब अगर इसकी क्वांटिटी मच ऑफ मी, टू मच, ज़्यादा हो जाए, योर आइज एंड नोज बिगन टू वाटर, तो तुम्हारी आंखों और नाक में क्या आना शुरू हो जाता है? पानी आना शुरू हो जाता है। एंड यू क्राई, और आप रोना शुरू कर दोगे उससे, जब आंखों और नाक में पानी आएगा। थिंक, सोचो, एंड टेल मी, मुझे बताओ, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। टेल मी क्विकली, मुझे जल्दी से बताओ, हु एम आई। तो सोचो बच्चों, क्या है, अगर पाउडर होता है उससे खाना बहुत अच्छा, गरम, चरचरा और मसालेदार बन जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो शीशी की आवाज़ आती है और आइज़ और नोज़ में पानी आना शुरू। तो क्या है वो? चिल्ली, मिर्ची, लाल मिर्ची। तो ये आपको रेड चिल्ली दिखा रखी है, इसको हम मिर्ची भी बोलते हैं, और इसका ये पाउडर है। आगे है सेकंड, ग्राइंड मी, अगर मुझे ग्राइंड किया जाए, पीसा जाए, एंड पाउडर मी, और मेरा पाउडर बनाया जाए, टू मेक योर फूड, तो आपका जो फूड है लुक येलो, तो अगर मेरा पाउडर डाला जाता है तो फूड कैसे कलर का हो जाता है? येलो कलर का। आई एम मिक्सड इन ऑयल, अगर मैं तेल में मिक्स किया जाता हूँ, बाय ग्रेनी जो खाना बनाते हैं, एंड अप्लाई टू बाउंड्स, और क्विकली और तेजी से जख्मों पे भी लगाया जाता है। अगर खाने में डालते हैं तो येलो कलर दिखता है। और मैं किस पे अप्लाई होता हूँ? जो हमारे चोट वगैरह लग जाती है या कोई जख्म हो जाता है तो उस पे भी अप्लाई किया जाता है। आई हील ऑल बाउंड्स, और मैं सभी जख्मों को ठीक कर देता हूँ। हील मीन्स ठीक करना, बिग एंड स्मॉल, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। डैट इज़ वाई आई एम लव्ड बाई ऑल, इसी के कारण मैं सभी को पसंद किया जाता हूँ। थिंक एंड टेल, सोचो और मुझे बताओ, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। टेल मी क्विकली, मुझे जल्दी से बताओ, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो ये कौन है? टर्मरिक, जिसको आप हल्दी भी बोलते हो। है स्मॉल एंड राउंड लाइक ए पर्ल, मैं छोटा हूँ और गोल हूँ, किसकी तरह? एक मोती की तरह। आई एम ब्लैक, मैं ब्लैक कलर का हूँ। व्हेन आई एम होल, जब मैं पूरा होता हूँ, यानी कि उसको ग्राइंड नहीं किया जाता, पीसा नहीं जाता। आई कैन बी पाउडर, क्योर्स और फाइन, कि मेरा पाउडर बनाया जाता है, कभी क्योर्स मीन्स कभी थोड़ा मोटा भी बनाया जाता है, और फाइन बारीक भी बनाया जाता है। ए शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट इज माइन, तो उससे क्या हो जाता है, जिस भी हम फूड में डालते हैं, बहुत तेज़ और स्पाइसी टेस्ट हो जाता है, इज़ माइंड, मेरा। वेदर इट इज़ सॉल्टी, कभी मैं सॉल्टी नमकीन हो जाता हूँ, और स्वीट में भी डाला जाता है, यानी कि नमकीन फूड में भी डाला जाता है और स्वीट्स में भी ये चीज़ डाली जाती है। आई एम एडेड एज ए स्पेशल ट्रीट, मैं ऐड किया जाता हूँ एक स्पेशल ट्रीट की तरह। थिंक, सोचो, एंड टेल मी, मुझे बताओ, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। टेल मी क्विकली, मुझे तेजी से बताओ, जल्दी बताओ, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो वो क्या है? आपको देखो, पिक्चर देखने से भी पता लग रहा होगा। ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, ये देखो एक सिंगल दिखा रखी है, और आप लिख भी सकते हो काली मिर्च। आगे देखो क्या है, आई एम ए स्मॉल, मैं छोटा हूँ, और स्किनी चैप, स्किनी मीन्स स्किन कलर का, चैप होता है पर्सन। समटाइम्स आई एम ब्राउन, कभी कभी मैं ब्राउन कलर का दिखता हूँ, एंड समटाइम्स ब्लैक, कभी कभी ब्लैक कलर का दिखता हूँ। एडेड टू हॉट ऑयल, अगर मैं गरम गरम तेल में डाला जाता हूँ या घी में। आई स्प्रेड माई फ्रेगरेंस ऑल अराउंड मी, तो जो मेरी खुशबू है वो चारों ओर फैल जाती है। व्हेन आई एम रोस्टेड, जब मैं भूना जाता हूँ,
कर्ड एंड जलजीरा, दही और जलजीरा में आर फेवरेट टू मी, सभी मेरे लिए, मुझे क्या समझते हैं कि मैं उनका फेवरेट हूँ। थिंक, सोचो, एंड टेल मी, मुझे बताओ, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। टेल मी क्विकली, मुझे जल्दी से बताओ, हु एम आई, तो वो क्या है, जीरा, जिसको आप क्या बोलते हो, क्यूमिन सीड, इसको बोलते हैं, जो हम सब्जियों में भी डालते हैं, कर्ड में भी डालते हैं, वो रोस्टेड किया जाता है, भून के जलजीरे में भी डाला जाता है। आगे देखो, आई लुक लाइक जीरा, मैं जीरे की तरह ही दिखता हूँ। तो ग्रीन एम आई, दिखता जीरे की तरह हूँ पर चाहे मैं ग्रीन कलर का हूँ। टू मेक योर स्टमक हेल्दी, मैं आपके स्टमक, पेट को हेल्दी बनाता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। ईट मी ऑलवेज, मुझे हमेशा खाते हैं। आफ्टर यू मील, खाना खाने के बाद हर कोई खाता है। आई रिफ्रेश योर माउथ, मैं आपके माउथ को तरोताज़ा रखता हूँ। यू श्योरली फील, तुम हमेशा मुझे श्योरली मतलब पक्का फील करते हो, मतलब जब मैं फ्रेश करता हूँ। थिंक एंड टेल, सोचो और मुझे बताओ, हु एम आई, कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। टेल मी क्विकली, मुझे जल्दी बताओ, हु एम आई, क्या हूँ। जीरे की तरह दिखता हूँ पर ग्रीन हूँ, और मैं आपके स्टमक को हेल्दी बनाता हूँ और आपके माउथ को, यानी कि लोग जैसे स्मेल ना आए इसके लिए माउथ में डालते भी हैं। तो बताओ कि मैं क्या हूँ। तो ये क्या कौन सा है, फेनल, मतलब सौंफ, SAUN, आप सौंफ भी लिख सकते हो, जो लोग गर्मियों में चाय में भी डालते हैं और खाना खाने के बाद भी यूज़ करते हैं। आई लुक लाइक ए नेल, मैं एक नेल की तरह, जिसको आप कील बोलते हो, जो वॉल्स में लगाई जाती हैं हैमर से। व्हाट ए बर्ड एम आई, और मैं एक कली की तरह भी लगती हूँ, जैसे आप फ्लावर्स की बर्ड को देखते हो ना, जब अधकिला फूल होता है इसकी तरह। चॉकलेट ब्राउन, और मेरा कलर कैसा है, चॉकलेटी ब्राउन कलर है। एंड ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, और बहुत तेज स्मेल है। हैव आई व्हेन यूर टूथ एच, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, और जब मैं तब यूज़ करता हूँ जब आपके दांत में दर्द होता है। मेक यू शाउट, और आप बहुत रोते हो, चिल्लाते हो दर्द से। आई सूथ द पेन इन योर माउथ, और आपके माउथ में जब दर्द होता है उसमें भी काम आता हूँ। थिंक, सोचो, एंड टेल मी, और बताओ, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। टेल मी क्विकली, मुझे जल्दी बताओ, हु एम आई। तो सोचो बच्चों, जो नेल्स की तरह लगता है, और बर्ड की तरह, जब आपके दांत में दर्द होता है तो आप उसको माउथ में रखते हो, जिससे आपका पेन कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, क्लोव्स, लौंग, जिसे हम मसाले में भी यूज़ करते हैं, और ये दांत के दर्द के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो ये कुछ क्या थे, स्पाइसी रिडल्स थे, कुछ मसाले थे जिनको हम मसालों में, कुछ सॉल्टी में और कुछ स्वीट्स में भी यूज़ करते हैं। आगे देखो, नाउ ट्राई एंड मेक योर ऑन रिडल्स, अब आप ट्राई करो और अपने रिडल्स बनाओ अबाउट 2 अदर स्पाइसी, कुछ और स्पाइसी मसालों के बारे में। आस्क योर रिडल इन योर क्लास, आप अपनी क्लास में भी डिस्कस करो। ड्रॉ पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ करो जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। इसके अलावा ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 2 स्पाइसी इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स। तो सबसे पहले हम सैफरॉन के बारे में, जिसको हम केसर कहते हैं, जिससे ये स्वीट्स में भी यूज़ होता है, तो इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है, आई स्प्रेड माई फ्रेगरेंस फार एंड वाइड, मैं अपनी फ्रेगरेंस, सुगंधित, दूर और बहुत दूर तक फैलती है। आई लव डिशेज़, मेरी डिशेज़ में यूज़ होता है, जैसे बिरयानी। आई गिव येलो कलर, मेरा जो डिशेस में डालते हैं तो येलो कलर होता है। आई लुक लाइक फाइन हेयर, और मैं किसकी तरह दिखता हूँ, जैसे बहुत अच्छे हेयर्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। तो बताओ, टेल मी हु एम आई, कि मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। सैफरॉन, इसको केसर कहते हैं, जो स्वीट्स में भी यूज़ होता है और कई डिशेस में यूज़ होता है। जब इसको डालते हैं तो इसका येलो कलर हो जाता है। तो आप इस तरह का लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्या लिखोगे, आपने 2 स्पाइसी रिडल्स लिखने थे। आई लुक लाइक द बार्क ऑफ ए ट्री, मैं वृक्ष की छाल की तरह लगता हूँ। आई कम इन द शेप ऑफ स्मॉल स्टिक्स, और मैं किसकी तरह आता हूँ, जैसे छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं, छड़ियाँ होती हैं, उसकी शेप होती है। आई एम यूज्ड इन डिशेज फॉर माई फ्रेगरेंस, मैं डिशेज में यूज़ होता हूँ उस मेरी सुगंधित के कारण, ताकि उसमें अच्छी खुशबू आए। आई ऑल्सो यूज्ड इन चॉकलेट, कैंडल्स एंड च्यूइंग गम्स, मैं इन
चीज़ों में भी यूज़ होता हूँ। आई एम ए चॉकलेटी ब्राउन, मैं ब्राउन हल्का जैसे चॉकलेटी ब्राउन की तरह होता हूँ। टेल मी, मुझे बताओ, हु एम आई, तो इसका क्या नाम है, सिनेमम, यानी कि जिसको हम दालचीनी भी कहते हैं। ये इन चीज़ों में, स्वीट्स वगैरह में, चॉकलेट में, च्युइंग गम्स वगैरह में, सब में यूज़ होता है। जैसे हम चाय के सर्दियों में मसालों में भी यूज़ करके इसको यूज़ करते हैं। तो ये थे। आगे देखो, फाइंड आउट विच स्पाइसी, फाइंड आउट करो कि कौन सी स्पाइसीज हैं आर यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, जो आप अपने घर में खाना पकाने में यूज़ करते हो। लिस्ट बनाओ एंड लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट, और अपने फ्रेंड की लिस्ट भी देखो उसने क्या क्या लिखा है, तो आप वो भी लिख सकते हो जो आपने अभी भी रीड किए हैं। क्लोव, चिल्ली, क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, बेसिल तुलसी के पत्ते होते हैं। जो जो आप मसाले यूज़ करते हो इनको और भी आप लिख सकते हो, जैसे कि हमने टर्मरिक पढ़ा है, कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक, इन चीज़ों को भी आप स्पाइसी के तौर पर लिख सकते हो। व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स, जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स वर यंग, छोटे थे, यंग थे, विच स्पाइसेस वर यूज्ड मोस्ट इन देयर किचन, तब वो कौन से मसाले यूज़ करते थे वो आपने बताना है। फाइंड आउट करो फ्रॉम देम एंड राइट हेयर, उनसे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो और लिखो। रेड चिली, टर्मरिक, ऑनियन, कोरिएंडर, तो ये उस टाइम मसाले यूज़ किए जाते थे। जो अब ये है जैसे पाउडर पीसे जाते थे वो नहीं, जैसे अब आप लगा लो रेड चिल्ली है, पहले साबुत लाल मिर्चें भी पाई जाती थी, अब इसका क्या मिलता है, पाउडर वगैरह भी मिलता है। पहले घरों में ही रेड चिल्ली का पाउडर बनाया जाता था। नेम वन स्पाइस, अब आप एक स्पाइस का नाम लिखोगे विच इज़ पुट इन बोथ स्वीट एंड सॉल्टी, यानी कि मिठाइयों में भी यूज़ होता है और सॉल्टी में भी। एक तो होता है ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च होती है, ये स्वीट्स में भी, और सॉल्टी हमने पढ़ा है नमकीन चीज़ों में भी यूज़ होता है। एक कार्डेमम, इलायची, ये भी स्वीट और सॉल्टी चीज़ में यूज़ होता है। तो आप दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। फाइंड आउट, अब फाइंड आउट करना है विच इज़ पुट इन फूड टू मेक इट टेस्ट सोर, जो खट्टा, यानी कि आपका जो फूड है वो थोड़ा खट्टा हो जाए तो वो कौन सा है फूड आइटम जो आप यूज़ कर सकते हो। विनेगर, तो ये आप लिखोगे सिरका, जिसे आप सिरका कहते हैं। सिरका भी दो तरह का होता है, एक ब्लैक होता है और एक बिल्कुल लाइट होता है, तो ये इसको खट्टे के तौर पर यूज़ करते हैं। आई एम ए क्यूटन, आई लिव इन केरला, तो मैं क्यूटन हूँ और केरला में रहती हूँ। केरला कहाँ पे है, आपके इंडिया के मैप में साउथ में है। देयर इज़ ए गार्डन ऑफ स्पाइसेस इन द बैकयार्ड ऑफ माई हाउस, तो वो क्या कह रही है कि मेरे हाउस के बैकयार्ड में आंगन है जिसमें क्या है, मसालों का बगीचा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए केरला को क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं। देयर आई सी प्लांट्स ऑफ, वहाँ पे क्या है वो बता रही है, क्यूटन, तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डेमम एंड ब्लैक पेपर ग्रो, तो उन्होंने तेज पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची और काली मिर्च को ग्रो कर रखा है। फाइंड आउट, अब फाइंड आउट करो वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्रोन इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में जहाँ आप रहते हो आपने भी कुछ ऐसे स्पाइसेस लगा रखे हैं, तो राइट देयर नेम्स हियर, तो आप अपने गार्डन में या अपने एरिया में जो भी आपने स्पाइसेस लगा रखे हैं उनके नाम लिखोगे। यस, इन माई एरिया जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक, जो भी आप इसके अलावा भी लिख सकते हो जो आपने लगा रखे हैं। ब्रिंग सम होल स्पाइसेस टू क्लास, आप कुछ अपनी क्लास में स्पाइसेस मसाले लेके आ सकते हो। राइट देयर नेम्स इन द टेबल, इस टेबल पे उनके नाम लिखोगे। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करोगे और ट्राई करोगे, कोशिश करोगे। रिकोगनाइज ईच स्पाइस, उनको पहचानने की आंखें बंद करके, बाय स्मेलिंग, स्मेल करके या टच करके, ईच वन इन टर्न, ठीक है, टर्न में आप प्रत्येक एक एक बच्चा उसको स्मेल करके और टच करके बताएगा। एंड पुट टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द वन यू कैन रिकोगनाइज, और टिक करोगे कि आपने कौन कौन से मसालों को पहचाना है। इफ़ यू डू नॉट रिकोगनाइज एनी, अगर आप रिकोगनाइज नहीं कर पाते तो क्रॉस का निशान लगाओगे। तो कुछ पहले जैसे चिल्ली है, चिल्ली क्या होती है, अगर पीसी हुई हो तो की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पर अगर पाउडर है तो बहुत ज़्यादा, अगर हम उसको टच करके देखते हैं तो बहुत स्मूथ होता है। जिंजर अनइवन उसको देखते हैं क्योंकि उसकी शेप क्या होती है, स्मूथ नहीं होती है, और उसकी खुशबू क्या होती है, थोड़ी लाइट होती है। अब टर्मरिक है, ये स्मूथ होता है, पाउडर होता है, इसकी खुशबू लाइट होती है। गार्लिक, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ये भी क्या होता है, अनइवन होता है, कोई शेप नहीं होती। एक और आप और भी लिख सकते हो कार्डेमम,
इसकी भी क्या होती है, स्मेल अच्छी होती है। अगर आप इसका पाउडर बना लेते हो तो ये क्या होगा, स्मूथ होगा और स्मेल क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये कुछ क्या है आपके स्पाइसी मसाले हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो टच करके, स्मेल करके। लेट अस ट्राई मेक ए स्पाइसी पोटैटो चाट। अब आप क्या करोगे, कोशिश करोगे मसालेदार पोटैटो चाट बनाने का। फॉर दिस यूनिट, इसके लिए क्या क्या चाहिए, बॉइल्ड पोटैटो चाहिए, इनफ फॉर एवरीबॉडी इन द क्लास, ताकि क्लास में सभी को इनफ हो सके, मिल सके। सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, मैंगो पाउडर, मैंगो पाउडर को क्या बोलते हैं, अमचूर बोलते हैं, ये भी खट्टे के लिए यूज होता है। और लेमन, नींबू, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन मसालों को यूज करोगे। पहले क्या करोगे, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, ब्लैक सॉल्ट एंड गरम मसाला। गरम मसाला भी कई मसालों को मिक्स करके इनको ग्राइंड किया जाता है, फिर गरम मसाला यूज होता है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, ताजे धनिए के पत्ते, पील द बॉइल्ड पोटैटो। पहले आप क्या करोगे, जो बॉयल किए हुए आलू हैं उनको पील करोगे, छीलोगे एंड कट देम इनटू स्मॉल पीसेस। फिर इस तरह से जैसे आपको पिक में दिखा रखा है, छोटे छोटे पीसेस कटोगे। फिर उसमें ऐड सॉल्ट, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर, लेमन जूस अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इनमें आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट, अमचूर पाउडर और लेमन जूस को ऐड करोगे टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस। इससे आपकी जो चाट है बहुत ज़्यादा डिलीशियस, टेस्टी बनेगी। एंड ए लिटल, थोड़ा सा क्या करोगे, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, और क्यूमिन यानी कि जीरा सीड भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक एंड कोरिएंडर पाउडर, और जो धनिया पाउडर है उसको भी यूज़ कर सकते हो। ए पिंच ऑफ गरम मसाला, एक चुटकी भर गरम मसाला यूज़ कर सकते हो, ऑल्सो भी एडेड एट द एंड, और एंड में ये भी। मिक्स द पोटैटो, फिर उसको मिक्स करोगे अच्छी तरह। स्प्रिंकल चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, फिर स्प्रिंकल करोगे उस पर चॉप किए हुए, बारीक करे हुए धनिए के पत्ते ऑन द टॉप, ऊपर पर, और एंड हुर्रे, और योर स्पाइसी चाट इज रेडी टू ईट। और आपकी मसालेदार चाट खाने के लिए तैयार है। डिड यू एंजॉय द पोटैटो चाट? यस, सभी खाएंगे। यस, आई एंजॉय द पोटैटो चाट। हाँ, हम पोटैटो आलू की चाट का मज़ा करेंगे। जस्ट इमेजिन कि आप कल्पना करो, इफ़ देयर वर नो स्पाइसेस, अगर हम आलू चाट में कोई भी मसाला ना डालें पोटैटो चाट में, हाउ वुड वी इट टेस्ट, तो क्या लगेगा, इट इज़ टेस्टलेस, या इट वुड नॉट बी गुड, हमें अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, ट्राई टू लर्न, कोशिश करो सीखने की, एंड मेक ए डिफरेंट काइंड ऑफ चाट, और एक अलग चाट बनाओ और एंजॉय इट आलू चाट के बगैर विद ऑल योर फ्रेंड इन क्लास। तो आप चना चाट बना सकते हो। ठीक है, तो आगे क्या है, हाउ डू स्पाइस लेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग फील ऑन योर टंग। अगर आप कम मसालेदार बनाते हो, जब बहुत मसालेदार चीज़ बनाते हो तो आपकी टंग पे क्या होगी, अगर स्पाइसी चीज़ होगी तो क्या होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, बहुत मज़ा आएगा हमें, यानी कि हमारी जो टंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर हम स्पाइसी चीज़ें खाते हैं। अगर हम स्पाइसी लेस थिंग खाएंगे तो कोई सनसनाहट नहीं होगी हमारी टंग पे। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा स्पाइसी रिडल्स के बारे में जो हम फूड्स में यूज़ करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।